नमस्ते दोस्तों, स्वागत है डिजिटल दुनिया पॉडकास्ट में। आज हम एक अनोखा प्रयोग कर रहे हैं। 5 मिनट 5 खबरें। जी हाँ, सिर्फ 5 मिनट में आपको सबसे इंटरेस्टिंग पिछले हफ्ते की सुर्खियाँ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। सबसे पहले क्विकली हम डिस्कस कर लेंगे मार्केट अपडेट। क्रिप्टो मार्केट की एक खासियत है, जब ये नीचे जाता है तो उम्मीद से ज़्यादा नीचे जाता है, और जब ये ऊपर जाता है तो भी वो उम्मीद से ज़्यादा ऊपर जाता है। कई लोगों ने सोचा था कि बिटकॉइन $60,000 के ऊपर ही रहेगा, लेकिन पिछले हफ्ते ये थोड़ी देर के लिए 60,000 के नीचे चला गया था, जो स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर कर गया। अप्रैल के बाद सबसे बड़ा लिक्विडेशन इवेंट पिछले हफ्ते हुआ, जिसने मार्केट कंडीशंस को बेहतर बनाया। बुल मार्केट्स बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग भी होते हैं और अंत में बड़े रिवॉर्डिंग होते हैं। चलिए अब बात करते हैं ब्रिज फ्लो और डेक्स वॉल्यूम्स की। ब्रिज फ्लो पिछले हफ्ते सबसे ज़्यादा कैपिटल इथेरियम ने प्राप्त किया है, और उसके बाद सोलाना ने। आर्बिट्रम में रुचि बढ़ रही है। पिछले हफ्ते आर्बिट्रम ने बेस को कैपिटल फ्लो में पार कर लिया है। डेक्स वॉल्यूम पिछले हफ्ते के लिक्विडेशन इवेंट के बाद डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में तेजी आई है, और ये पूरे हफ्ते मजबूत बनी है। ये वृद्धि ऑन चेन एक्टिविटी पुनर्उज्जन की संभावनाएं दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं टॉप 5 हेडलाइंस की। पहली सुर्खी, यूएस इन्फ्लेशन कम होने के बावजूद क्रिप्टो मार्केट क्यों गिर रहा है। पिछले हफ्ते लिक्विडेशन इवेंट्स के बाद फिर से फ्राइडे को क्रिप्टो मार्केट में गिरावट आती है, जबकि इन्फ्लेशन डाटा जो रिलीज हुआ फ्राइडे को वो दर्शाता है कि यूएस में इन्फ्लेशन कम हो रहा है। बिटकॉइन और इथेरियम दोनों 1.4 1.3% डाउन थे फ्राइडे को। 2021 के बाद में इन्फ्लेशन डाटा सबसे कम एनुअल रेट पर आ गया है। इस डाटा का बड़ा प्रभाव हो सकता है फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट डिसीजन पर। दूसरी खबर, क्रिप्टो जायंट कंसेंसस पर एसईसी का मुकदमा। आपको क्या जानना चाहिए? एसईसी ने कंसेंसस पर मुकदमा किया है, जो उनके प्रोडक्ट काफ़ी प्रचलित और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय मेटामास्क की वजह से है। एसईसी का मानना है कंसेंसस ने बिना रजिस्ट्रेशन के सिक्योरिटीज़ की सेल्स और ब्रोकरेज की सर्विस ऑफर की है। एसईसी का मानना है कि कंसेंसस ने करीबन 3.5 करोड़ ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट किया है और $250 मिलियन की फीस प्राप्त की है। एसईसी का कहना है कि ये रजिस्ट्रेशन के बिना इन्वेस्टर प्रोटेक्शन को बाईपास करता है। और एक चीज़ दोस्तों, एसईसी का मानना है कि कंसेंसस ने लिक्विड स्टेक इथेरियम जो लीडो और रॉकेट पूल के है उनको मार्केट किया है बिना किसी रजिस्ट्रेशन के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरी सुर्खी पर। तीसरी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। वेनेक ने पहले सोलाना ईटीएफ के आवेदन के लिए अर्जी दी है और सोलाना को कमोडिटी घोषित किया है। ये ईटीएफ फाइलिंग सोलाना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को रेगुलेटेड एक्सपोजर देने का लक्ष्य रखता है। ये ईटीएफ की अर्जी दर्शाती है वेनेक सोलाना की स्केलेबिलिटी, स्पीड और लो कॉस्ट को हाईलाइट कर रहा है, जो यूजर्स को बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस दे सकता है। चौथी खबर, माउंट गॉक्स का $9.4 बिलियन बिटकॉइन रिपेमेंट प्लान। इसका क्रिप्टो मार्केट पर क्या असर होगा? 2010 से 2014 तक माउंट गॉक्स सबसे बड़ा और सबसे प्रचलित बिटकॉइन का ट्रेडिंग एक्सचेंज था, जो जापान में स्थायित था। 2014 में वो कोलैप्स कर गया हैक की वजह से, और उस हैक में करीबन 8.5 लाख बिटकॉइन चोरी हो गए थे। फास्ट फॉरवर्ड 2017-18 में वो 8.5 लाख बिटकॉइन में से करीबन 1.5 लाख बिटकॉइन रिकवर किए जाते हैं। बहुत सारे कोर्ट केसेस और कार्रवाई के बाद ये निवेशक को वापस मिलने वाले हैं, और इसकी घोषणा हो गई है कि जुलाई से ये करीबन 1,27,000 क्रेडिटर्स को $9.4 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन रीपे किए जाएंगे। और आज की हमारी आखिरी खबर, एनएफटी मार्केट अपडेट। ओपनसी ने ब्लर से अपना मार्केट शेयर वापस ले लिया। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, क्योंकि अगर आपको एनएफटी में रुचि है या कोई भी इंटरेस्ट है मेरी तरह, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पिछले करीबन 1.5 साल से ब्लर जो एक एनएफटी का मार्केट प्लेस है, वो बहुत ही मजबूती से मार्केटिंग के साथ ओपनसी जो सबसे पुराना और सबसे प्रचलित एनएफटी का मार्केट प्लेस है उससे आगे निकल गया था। ब्लर ने एंट्री मारी थी एयर ड्रॉप के साथ। उन्होंने ये घोषणा कर दी थी जो भी ट्रेडिंग, जो भी लेन देन एनएफटी की उनके प्लेटफॉर्म पर होगी, उन यूजर्स को एयर ड्रॉप मिलेगा। उसके साथ पिछले साल उन्होंने इथेरियम लेयर 2 लॉन्च किया, ब्लास्ट। वही रणनीति, वही मार्केटिंग गिमिक्स। उन्होंने फिर से ये अनाउंस किया कि जो भी ब्लर पर एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी के द्वारा ब्लास्ट के भी पॉइंट्स कमाने को मिलेंगे यूजर्स को। ये प्रोग्राम खत्म हो गया, और ब्लर के बाद ब्लास्ट का भी एयर ड्रॉप हाल ही में ख़त्म हो गया। तो देखने को ये मिला है कि यूज़र एक्टिविटी वहाँ से कम हो गई है,
और वापस माइग्रेट हो रही है ओपन सी पर। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 मिनट 5 खबरें। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा। हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। नमस्कार।